अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है चाचा पाकिस्तानी और जोशी भाई। आज ये भी जलसागाह में क्या करने के लिए आए हैं और मतलब अक्सर व बेशतर आपने चाचा पाकिस्तानी को ज़्यादातर मैचों में देखा होगा या टिकटॉक पर देखा होगा। जोशी भाई को भी आपने ज़्यादातर बीगो लाइव, टिकटॉक और मतलब स्नैक वीडियोस वगैरह पर और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखा होगा। आज ये जलसागाह में क्या करने के लिए आए हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चाचा जी, आप क्या करने के लिए आए हैं? जी देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, मेरा नाम चाचा पाकिस्तानी है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है जो बंदा पाकिस्तान की बात कर रहा हो, जो बंदा पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहा हो, जो बंदा पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहा हो, जो बंदा इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से जान छुड़ाने की बात कर रहा हो, तो चाचा पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है और ये ड्यूटी है कि वो ऐसे बंदे का साथ दे। तो आप साथ देने के लिए आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खान के साथ हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा लीडर मिला है उम्मत मुसलमान को जो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पे बना, लेकिन यहाँ पे हम अमेरिका जैसे कंट्रीज़ की गुलामी कर रहे हैं, हम अपने ज़मीर बेच देते हैं, हम वोट किसी और जमात से लेते हैं, किसी और नाम से लेते हैं और चंद टकों की खातर अपना ज़मीर, अपने वोटर का दिल तोड़ते हैं। तो खान साहब कहता है कि इन बीमारियों से, इन पटवारियों और इन लोटों से पाक आज़ाद पाकिस्तान बनाते हैं और मिल के बनाएं। 1947 में जोशी भाई पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? ज़हनियत, लोगों के जहन अभी भी ग़ुलाम हैं, तो जो लोगों को ज़हनियत से आज़ाद कराना चाहते हैं, ये वो तो एक मुल्क बना था लेकिन जहन अभी भी ग़ुलाम है। तो खान साहब की काल के पीछे हम आए हैं। तो मैंने खान साहब की पुरानी तकरीरें जो ना 15 साल 20 साल पुरानी सुनी है, तब भी खान साहब की बात वही थी, आज भी वही है। तो मैंने यही महसूस किया कि ये एक सच्चा लीडर है, तो इस सच्चे लीडर के पीछे हम आए हैं, उनकी काल के पीछे हम यहाँ पे लब्बैक कहने आए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो चोर हुकूमत है ना, ये जो मिलके और ये जो रोटी कपड़ा मकान और ये सस्ती सस्ती ऑफरें आवाम को देके ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, अब आवाम इन चीज़ों से बहुत पीछे रह चुकी है। अब जो आया कि नारा है कि नया पाकिस्तान, और आवाम को ना गैरत की गोली दी है खान साहब ने, पैनाडोल की नहीं दी और डिस्प्रिन की नहीं, गैरत की गोली खा ली। और इन ये लालच और ये चीज़ों में नहीं आने वाली आवाम। अच्छा, अब खुद मुख्तारी की जो जंग लड़ने आए हैं इंशाल्लाह। जोशी ने अभी एक बात की बड़ी खूबसूरत, कि ज़हनी गुलामी, इससे बड़ी गुलामी क्या हो गया? हम गुलाम इबने गुलाम हैं कि अब्बा जी वज़ीर आज़म बन गए, पुत्र उन्होंने वज़ीर आला बन गया, दोनों ही जमानत पे हैं। 34 कबीना इन्होंने अनाउंसमेंट की है, 24 जमानत में है। यार डुब के मर जाता मकाम है। क्या पाकिस्तान के इन्होंने 34-35 ऐसे लोग नहीं मिले जो पाक साफ हो, जिन्हों का माजी भी बिल्कुल ठीक होवे? नहीं, क्योंकि ये चोर हैं। मैं सुनता आया हूँ शुरू से, जब बेनज़ीर इक़्तिदार में होती थी तो नवाज शरीफ कहता था ये चोर है, ये डाकू है। जब बेनज़ीर आती थी तो वो कहती थी ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो भाई सच्चा कौन था? कोई आम शहरी होता है, उसके ऊपर छोटा सा केस होता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। तो शहबाज शरीफ के ऊपर इतने केस है तो इसको वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये यार ये कौन सी कंट्री है? चाचा पाकिस्तानी के ऐसा तो नहीं है कि आप क्रिकेट के जाले हैं, क्रिकेट को ज़्यादा लाइक करते हैं और इमरान खान साहब भी क्रिकेट खेलते थे इसलिए उनका साथ दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, यह क्रिकेट की बात नहीं है। अगर ये होती ना तो यहाँ पे सारे क्रिकेट के प्लेयर यहाँ पे आए होते। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ वही आ रहे हैं जो सीने में दर्द रखते हैं, जो पाकिस्तान से इश्क करते हैं। यहाँ आज वही लोग आएंगे जो पाकिस्तान को हकीकी मायनों में बचाना चाहते हैं। यहाँ आज वही फैमिलीज़ आएंगी जिनको पाकिस्तान का दर्द। देखें, हमारे जो बैरून मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, उनको वोट का हक दिया इमरान खान साहब ने। अब ये चोर डाकू लुटेरे, उन्हीं के टैक्स से, उन्हीं के फंड से कितनी ज़्यादा ज़र मुबादला वो हमें देते हैं। अब ये उनका वोट ख़त्म कर रहे हैं। इनको डर है कि जो सच्चे बंदे हैं ना, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो तो हमें वोट देंगे कि नहीं। जो इनके नवाजे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान, अल्लाह माफ़ करे, इस सुम्मत पे फजल रहमान ना को मौलाना सदर रहमान और सदर बनाने की ख्वाहिश उन्हें मेरे यहाँ फुड़ के जाना मौलाना सदर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जोशी? यार मैं कह रहा हूँ सीट के पीछे कभी किधर कभी किधर कभी किधर। अभी उसको कोई योद्धा नहीं मिला तो उसने वो बयान छोड़ दिया जी फौरी इलेक्शन चाहिए। अच्छा। बस ये लालच दे रहा है कि मैं इधर भी हो सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि मतलब सच्ची मुच्ची ज़हनी गुलामी जो है वो आपको निजात मिल जाएगी इससे? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। खान साहब जो कि इस दफ़ा इक़्तिदार में आएंगे तो दूरी अक्सरियत से आएंगे तो किसी की मुताजी नहीं होगी और फिर बनेगा नया पाकिस्तान। क्या पैगाम देना चाहते हो चाचा पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं और इमरान खान साहब को? हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज निकलो अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए, निकलो इमरान खान के लिए, निकलो पाकिस्तान के लिए। और ये जो सारी अवाम आज निकली है या निकलनी है ना या निकल रही है,
ये किसी अपने हलके के लीडर के पीछे नहीं आ रही, ये सिर्फ खान साहब की कॉल पे आ रही है। अच्छा, सब जोशी तो किसी की शादी पे भी जाए तो पैसे लेता है, आज कैसे टाइम निकाल लिया? यार ये कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे पैसे पूसों की कोई बात नहीं होती, ये अना की जंग है। इंशाल्लाह हम जान माल हर चीज़ खान साहब के पीछे लगाएंगे।